Dear students, today we are going to discuss the long answer questions from the lesson Gadri Babas in Kalapani Jail. So let's begin. The first question is write in brief what you know about the Gadar party. ब्रीफ में थोड़े शब्दों में लिखो जो आप जानते हो गदर पार्टी के बारे में. सो गदर पार्टी के बारे में बताना है हमने. द गदर पार्टी वाज एन ऑर्गेनाइजेशन. गदर पार्टी कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी, फाउंडेड बाय द इंडियन रेवोल्यूशनरीज, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों क्रांतिकारियों द्वारा फाउंड की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी. लाइक लाला हरदयाल, वीजे पिंगले, करतार सिंह सराभा एंड रास बिहारी बोस इन यूएसए. सो ये सारे जो महान क्रांतिकारी थे जिनके नाम लिखे हैं, इनके द्वारा ये गदर पार्टी बनाई गई. और इन यूएसए एंड कनाडा. सो यूएसए और कनाडा में ये रहते थे सभी. इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू लॉन्च एन आर्म स्ट्रगल. और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि एक आर्म्ड स्ट्रगल, हथियारों के साथ संघर्ष करने की शुरुआत करना फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. सो भारत की आज़ादी के लिए हथियारों के साथ संघर्ष करना, लड़ना, यही इनका मकसद था. सेवरल थाउजेंड ऑफ देम, और इनमें से हज़ारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, रिटर्न टू इंडिया, वो भारत वापस आ गए फॉर दिस पर्पज़, इसी काम के लिए, इन 1915. सो 1915 में. बाबा सोहन सिंह बकना, बाबा निदान सिंह एंड केहर सिंह वर सम ऑफ द सीनियर मेंबर्स. और कुछ मेंबर्स के नाम हमने पहले बताए हैं. कुछ और मेंबर्स ये हैं बाबा सोहन सिंह बकना, बाबा निदान सिंह, केहर सिंह. ये सब सीनियर मेंबर्स थे इस पार्टी के, गदर पार्टी के. द प्रपोज्ड रेबेलियन इन फेबररी 1915 फेल्ड. और जो प्रस्तावित रेबेलियन थी, विद्रोह था, फरवरी 1915 में उन्होंने प्लान किया था कि विद्रोह करेंगे, लेकिन वो जो विद्रोह था, रेबेलियन थी, वो फेल हो गई, असफल हो गई, सफलता नहीं मिली. अ लार्ज नंबर ऑफ देम वर हैंग्ड. और इसका नतीजा ये हुआ कि इनमें से ज़्यादातर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई. एंड पनिश टू लॉन्ग टर्म्स ऑफ लाइफ इन जेल. या फिर बाकी जो थे उनको पनिश किया गया, लंबे समय की जेल कर दी गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया. सो ये इनके साथ सलूक किया गया. सो ये ब्रीफ में बेसिक डिटेल थी गदर पार्टी के बारे में. सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. अगला क्या क्वेश्चन है, हाउ आर द इंडियंस ट्रीटेड इन द सेलुलर जेल. और जो भारतीय थे उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता था सेलुलर जेल में ऑफ अंडमान बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. सो अंडमान जो टापू था, तो वहाँ पे जो सेलुलर जेल थी, तो वहाँ पे उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा, अंग्रेज़ अफसरों द्वारा. द इंडियंस वर ट्रीटेड वेरी क्रूअली. और भारतीयों के साथ उनको क्रूअली, बड़ा निर्दयता के साथ व्यवहार किया जाता था इन द सेलुलर जेल में. दे वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर. और उनसे फोर्स्ड लेबर, मजबूरन मेहनत करवाई जाती थी, मजबूरन काम करवाया जाता था उनसे. इफ़ देयर प्रोडक्शन फेल शॉर्ट ऑफ द गिवन टारगेट. और यदि उनकी जो प्रोडक्शन, जो भी वो उपज करते थे, जो भी उनको काम दिया जाता था, तो यदि वो टारगेट से थोड़ा कम रह जाए, जितना उन्हें कहा जाता था कि इतना पूरा होना चाहिए, उससे यदि थोड़ा कम रह जाता था, तो दे वर अब्यूज्ड एंड विप्ड इन पब्लिक. तो उनको अब्यूज़ किया जाता था, गालियाँ दी जाती थी और कोड़े मारे जाते थे इन पब्लिक, सरेआम सबके सामने. ईच वन वॉज कन्फाइंड टू ए स्मॉल सेल. और हर एक जो स्वतंत्रता सेनानी था उसे एक स्मॉल सेल, एक छोटे से कमरे वाले जेल में बंद रखा जाता था. एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रिजनर्स वॉज टोटली डिसअलाउड. और किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत प्रिजनर्स के बीच में, कैदियों के बीच में डिसअलाउड थी. उसको इजाज़त नहीं दी जाती थी आपस में बात करने की भी. द रिकॉर्डेड अकाउंट्स टेल अस. और जो रिकॉर्डेड अकाउंट्स है, जो लिखित, जो भी हमारे पास विवरण है उस समय का, वो ये हमें बताता है, ये पता चलता है इतिहास से, दैट पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड. ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक कैदी हैं, उनको टॉर्चर किया जाता था, तसीहे दिए जाते थे, उन पर अत्याचार किए जाते थे फॉर सैडिस्टिक प्लेजर्स. सो सैडिस्टिक प्लेजर्स के लिए, कि मतलब किसी दूसरे को चोट पहुंचा के, दर्द दे के, जैसे आनंद आना, तो इस तरह का आनंद आता था अंग्रेज़ों को, भारतीयों को ऐसे चोट पहुंचा के, तकलीफ़ें दे के. द पैटी ऑफिसर्स ऑफ द जेल. और ये जो पैटी ऑफिसर्स थे, जो जूनियर ऑफिसर्स थे जेल के, वुड ह्यूमिलिएट एंड इल ट्रीट देम. वो उनको ह्यूमिलिएट करते थे, शर्मिंदा करते थे, उनको इल ट्रीट करते थे, बुरा बर्ताव करते थे उनके साथ. दे मेड देयर लाइफ मिजरेबल.
और उन्होंने उनकी ज़िंदगी को मिजरेबल बना दिया, बेचारगी पूरन बहुत ज़्यादा बना दिया, तकलीफ़दायक बना दिया एंड अनबियरेबल बना दिया कि जो बर्दाश्त ना हो सके ऐसी हालत उन्होंने की। एज ए रिज़ल्ट ऑफ द थर्ड रेट मेथड्स ऑफ टॉर्चर, और जो उनके थर्ड रेट मेथड से टॉर्चर के, अत्याचार करने के, तसीहे देने के जो थर्ड डिग्री जो बड़े निर्दयतापूर्ण तरीके थे, तो उन तरीक़ों की वजह से ज्योतिष चंद्र पाल वॉज ड्रिवन मैड। तो ज्योतिष चंद्र पाल जो थे वो मैड हो गए, वो पागल हो गए, ऐसी हालत हो गई उनकी। एंड इंदु भूषण वॉज फोर्स टू कमिट सुसाइड, और इंदु भूषण जो थे उनको मजबूर कर दिया गया आत्महत्या करने के लिए। इस तरह की हालत कर दी इन स्वतंत्रता सेनानियों की। द जेल ऑफिसर्स वर नो लेस दैन बुचर्स, और जो जेल ऑफिसर्स थे वो बुचर्स से, कसाइयों से कम नहीं थे। इतना ज़्यादा कसाइयों की तरह, जैसे कसाई जानवरों को काटते हैं बिना किसी दया के, निर्दयता से, तो उसी तरह का व्यवहार ये लोग जो अंग्रेज अफसर थे वो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजिकल प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को डिस्कस करो दैट द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैड टू फेस, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फेस करनी पड़ती थी, सामना करना पड़ता था इन द सेलुलर जेल। सो जेल के अंदर क्या समस्याएं पेश आती थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए। द सेलुलर जेल वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स। ये जो सेलुलर जेल है ये ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किया गया था, बनाया गया था इन अंडमान टापू पे, आइलैंड पे, टू आइसोलेट एंड टॉर्चर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ताकि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आइसोलेट किया जा सके, अलग थलग रखा जा सके और टॉर्चर किया जा सके, उन पे अत्याचार किया जा सके, इसीलिए ये जेल बनाया गया था। द वेदर वॉज हाईली इंक्लीमेंट। जो वेदर था, वहाँ का मौसम था, वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल था, काफ़ी तकलीफ़दायक था। द एरिया वाज फुल ऑफ मॉस्किटोज़, और ये जो एरिया था वो मॉस्किटोज़ से, मच्छरों से भरा पड़ा था। एंड ब्लड सकिंग लीचीज़, और खून पीने वाली जो जोंकें हैं, खून चूसने वाली, इस तरह के इंसेक्ट्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। द फूड सर्व देयर वाज थॉरोली बैड, और जो खाना वहाँ पे दिया जाता था वो थॉरोली, कम्प्लीटली, पूरी तरह से बैड था, बुरा था, ख़राब था। एंड इनएडिक्वेट, और इनएडिक्वेट था मतलब उसकी मात्रा भी कम थी, थोड़ा सा खाना ही मिलता था। मैनी पोलिटिकल प्रिजनर्स वर ऑफन सिक, और अक्सर बहुत सारे जो पोलिटिकल प्रिजनर्स थे, राजनीतिक कैदी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अक्सर सिक हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, विद डाइसेंट्री, हाई फीवर, ट्यूबरक्लोसिस एंड अस्थमा। ये सारी तरह की जो बीमारियां हैं तो ये उनको लग जाती थी। ईच प्रिजनर वॉज कन्फाइंड टू ए स्मॉल डिंजी सेल, और हर जो प्रिजनर था, हर जो कैदी था, उसको सीमित रखा जाता था एक छोटे से सेल में, एक छोटे से कमरे वाले जेल के अंदर उसको रखा जाता था। नो कम्युनिकेशन वॉज पॉसिबल बिटवीन दैम, और कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी वार्तालाप, बातचीत आपस में संभव नहीं थी। उनको एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करने दी जाती थी। दे वर मेड टू वर्क ऑन द कोहलू इन प्लेस ऑफ बुलक्स टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, और उनसे कोहलू पे काम करवाया जाता था, बुलक्स की जगह पे। वैसे तो बैलों को लगाया जाता है तेल निकालने के लिए, कि गोल गोल वो घुमाते हैं हल को, और वैसे तेल निचोड़ते हैं, तेल निकालते हैं, तो बैलों की जगह पे उनको उस पर हल में लगा के तेल निकाला जाता था कोल्हू पे। दे फेस्ड दीज प्रॉब्लम्स विद शेयर सोल फोर्स, और ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इन समस्याओं को फेस करते थे, उनका सामना करते थे शेयर सोल फोर्स, अपनी पूरी आत्मबल से, अपनी आत्मा की, अपनी मन की ताकत से इसका सामना करते थे। वैसे तो बहुत कठिन थी ये सारी समस्याएं, इनका सामना हो नहीं सकता था, लेकिन ये इन स्वतंत्रता सेनानियों का दृढ़ निश्चय था, इनका पक्का साफ मन था, जिससे ये सामना करते थे। और आखिरी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कि व्हाट वाज डेविड बैरीज एड्रेस टू द न्यू ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कि डेविड बैरी का क्या एड्रेस होता था, क्या उसका संबोधन होता था, भाषण होता था, जो नया ग्रुप आता था पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, कोई भी नए कैदी जब आते थे, स्वतंत्रता सेनानी आते थे, तो डेविड बैरी जो कि जेलर था, तो वो क्या उनको कहता था, कैसे भाषण देता था। डेविड बैरी वॉज द जेलर ऑफ द सेलुलर जेल। तो डेविड बैरी जेलर था सेलुलर जेल का। ही एड्रेस्ड एवरी न्यू ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। वो जितने भी न्यू ग्रुप आते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, राजनीतिक कैदियों के, तो उनको एड्रेस करता था, उनको संबोधन करता था। ही आस्क्ड देम टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड ऑर्डर्स, और वो उनको कहता था कि वो स्ट्रिक्टली, सख्ती से, जो भी रूल्स हैं, नियम हैं और ऑर्डर्स हैं, जो हुक्म दिए जाते हैं, उनका पालन करें। ही कॉशन्ड देम, वो उनको सावधान करता था, वार्निंग देता था
दैट इफ़ दे डिसोबेड हिम, कि यदि उन्होंने उसको डिसोबे किया, उसका कहना नहीं माना, ओनली गॉड कुड हेल्प देम, तो सिर्फ परमात्मा ही, भगवान ही उनको बचा सकता है. ही टोल्ड देम टू रिमेंबर, और उनको ये भी कहता था कि वो याद रखें, दैट इवन गॉड डिड नॉट कम विद इन 3 miles ऑफ पोर्ट ब्लेयर, कि यहाँ तक कि गॉड भी जो है, परमात्मा भी है, वो भी पोर्ट ब्लेयर के 3 मील के इर्द गिर्द नहीं आ सकता. सो वो इतना घमंडी था कि वो गॉड को भी, परमात्मा को भी कुछ नहीं समझता था. वो कहता ये जो मेरा एरिया है पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पे जेल स्थापित है, तो वो कहता कि यहाँ के 3 मील के घेरे में तो गॉड भी नहीं आ सकता मेरी इजाज़त के बिना. पॉइंटिंग टू रेड टर्बन्स, और फिर वो लाल पगड़ी वालों की ओर इशारा करके ही सेड, वो कहता था दैट दे वर वार्डर्स, कि ये वार्डर्स हैं. देन पॉइंटिंग टू ब्लैक यूनिफॉर्म, फिर काली यूनिफॉर्म वालों की ओर इशारा करके ही सेड, वो कहता था दैट दे वर पैटी ऑफिसर्स, कि ये पैटी ऑफिसर्स हैं, ये जूनियर ऑफिसर्स हैं. दे मस्ट बी ओबेड एट एनी कॉस्ट, और कहता था कि किसी भी हालत में इनको ओबे करना है, इनका कहना मानना है, इन सभी स्टाफ मेंबर्स का, पैटी ऑफिसर्स का, वार्डर्स का और बाकी स्टाफ का, सभी का तुम लोगों ने कहना माना है, ऐसा वो उनको कहता था. इस तरह की वार्निंग्स वो उनको देता था. सो दीज वर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सो वैसे तो हमने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए हैं, जस्ट वही रिपीट किए हैं बीच में ज़्यादातर. तो इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दोज क्वेश्चन, देन दिस शुडंट बी मच ऑफ ए प्रॉब्लम. सो आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल. So thank you. We'll meet once again with another video. So goodbye till then. Thank you. God bless you.